हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप डाउन पार्सर। टॉप डाउन पार्सर के लिए आप एक चीज याद रखो, क्लास ऑफ ग्रामर रिकॉग्नाइज्ड बाय टॉप डाउन पार्सर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय टॉप डाउन पार्सर इज एल एल के। ठीक है, क्या है? एल एल के। ओके, तो इसमें एल क्या होता है? पहला एल क्या होता है? इसका एल का मतलब होता है कि स्कैनिंग इनपुट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। इसका क्या मतलब होता है? स्कैनिंग इनपुट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। इस सेल का मतलब क्या होता है? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ओके, और इस के का मतलब क्या होता है? के सिंबल लुक अहेड, मतलब कि इतने सिंबल्स देखने हैं अपने को। के सिंबल लुक अहेड। ओके, सो क्लास ऑफ ग्रामर रिकॉग्नाइज्ड बाय टॉप डाउन पार्सर इज एल एल के। ओके, तो ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है, इसको आप याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टॉप डाउन पार्सर कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, सो टाइप्स ऑफ टॉप डाउन पार्सर। तो टॉप डाउन पार्सर दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला टाइप है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। ठीक है, एंड दूसरा टाइप है नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सर। ठीक है, सो क्लास ऑफ ग्रामर रिकॉग्नाइज्ड बाय नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सर इज नथिंग बट एल एल वन। ठीक है, तो इसको एल एल वन भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सर को हम लोग एल एल वन ग्रामर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है जो आप याद रखो। ओके, so this is nothing but top down parser, types of top down parser. ओके, तो गाइस रिकर्सिव डिसेंट पार्सर एंड नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सर ये दोनों अलग अलग टॉपिक है, तो इसको हम लोग अलग से देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे रिकर्सिव डिसेंट पार्सर क्या होता है, बट उसके पहले आपको एक पॉइंट और याद रखना पड़ेगा कि कुछ इसके नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होते हैं। कुछ कंडीशन होते हैं। ठीक है, कंडीशंस क्या होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, एक कंडीशन जो होते हैं क्या होते हैं? नेसेसरी होते हैं बट सफिशिएंट नहीं होते। ठीक है, मतलब कि सिर्फ इन कंडीशन को चेक करके आप ये नहीं बता सकते कि यार वो ग्रामर रिकॉग्नाइज हो गया टॉप डाउन पार्सर से। ओके, सो दीज कंडीशंस आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन, बट ये होने चाहिए। ठीक है, सो नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। ओके, तो कौन से दो कंडीशन है? पहला कंडीशन कि ग्रामर मस्ट बी फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्शन। पहला कंडीशन क्या है? कि ग्रामर मस्ट बी फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्शन। सेकंड कंडीशन, ग्रामर मस्ट बी लेफ्ट फैक्टर। ग्रामर मस्ट बी लेफ्ट फैक्टर। ठीक है, तो यहां पे दो चीज हमने बताया कि ग्रामर मस्ट बी फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्शन एंड ग्रामर मस्ट बी लेफ्ट फैक्टर। अब ये फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्शन, लेफ्ट फैक्टर, एक कैसे चेक करने का? देखो, अगर कोई ग्रामर दिया गया है आपको और वो लेफ्ट रिकर्शन रिकर्सिव ग्रामर है, तो उसको हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे? ठीक है, तो लेफ्ट रिकर्शन ग्रामर को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, राइट रिकर्शन ग्रामर रिकर्सिव ग्रामर बना सकते हैं उसको। ठीक है, और अगर कोई ग्रामर लेफ्ट फैक्टर है तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ वी कैन रिमूव लेफ्ट रिकर्शन वो हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हाउ तो समझो आपके पास कोई ग्रामर है ए डिराइव्स ए अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखोगे तो क्या है? ए नॉन टर्मिनल है और ए नॉन टर्मिनल राइट हैंड साइड में कहां प्रेजेंट है? फर्स्ट में प्रेजेंट है। मतलब कि अगर मैं कोई समझो कि अगर कोई स्ट्रिंग में डिराइव करना चाहूंगा तो एवरी टाइम मेरे को लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल लेना पड़ेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे लेफ्ट रिकर्शन, दिस ग्रामर इज फीडेड विद लेफ्ट रिकर्शन। ठीक है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट रिकर्शन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस ग्रामर विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय टॉप डाउन पार्सर। ये ग्रामर जो है
विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय टॉप डाउन पार्सर, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है कि ग्रामर मस्ट बी फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्शन, ठीक है। तो दिस ग्रामर, अगर आपके पास ग्रामर ऐसा है कोई, तो उसको हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं वहां पे रिकर्शन, मतलब लेफ्ट रिकर्शन कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो वी आर रिमूविंग लेफ्ट रिकर्शन फ्रॉम दिस ग्रामर, ठीक है, रिमूव लेफ्ट रिकर्शन। तो ये याद रखो, ये मतलब सिंटेक्स है, ठीक है। अगर कोई ग्रामर ऐसा दिया गया है तो आप उसको लेफ्ट रिकर्शन, मतलब कि लेफ्ट रिकर्शन वहां से कैसे आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। देखो ए डिराइव्स बीटा, बीटा ए जो दिया है ना आपको, अगर ए है तो ठीक है, बीटा ए डैश, ठीक है। तो यहां से देखो अगर ए रिमूव हो गया, फिर ए डैश क्या है, अगेन नॉन टर्मिनल है, तो इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो ए डैश इज नथिंग बट अल्फा ए डैश, ठीक है। और एंड करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा, ठीक है। तो याद रखो क्या आएगा, इफ ए डिराइव्स ए अल्फा और बीटा, देन वी हैव टू रिमूव लेफ्ट रिकर्शन, सो ए डिराइव्स बीटा ए डैश एंड ए डैश डिराइव्स अल्फा ए डैश एंड एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये सिंटेक्स है, इसको याद रखो आप। सो दिस इज हाउ वी रिमूव लेफ्ट रिकर्शन फ्रॉम अ ग्रामर, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो तो एग्जांपल है ए डिराइव्स ए प्लस ए एंड ए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या है, यहाँ पे नॉन टर्मिनल इस साइड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये लेफ्ट रिकर्शन है यहाँ पे, राइट। देखो राइट रिकर्शन समझने को फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि नॉन टर्मिनल राइट हैंड साइड में प्रेजेंट भी है, तो लेफ्ट रिकर्शन नहीं होना चाहिए, राइट रिकर्शन रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हमें रिमूव करना है, तो हम सेम सिंटेक्स जो हम लोग यहाँ पे देखे एल्गोरिथम, इसके हिसाब से रिमूव करेंगे, ठीक है। तो क्या है, देखो अब यहाँ पे दिस इज नथिंग बट बीटा, राइट। एंड यहाँ पे ए क्या है, ए है, और अल्फा मेरा क्या है, प्लस ए, समझ रहे हो ना, ए प्लस ए मेरा क्या है, अल्फा है, ठीक है ना। तो देखो सेम सिंटेक्स मैच हो रहा है, इसका मतलब अब हम लोग इसको रिमूव करेंगे, कैसे करेंगे, देखो ए डिराइव्स बीटा क्या है मेरा, ए डैश, ठीक है। नेक्स्ट ए डैश डिराइव्स अल्फा ए डैश, तो अल्फा क्या है मेरा, प्लस ए, राइट, प्लस ए, चेक करो यहाँ पे ये क्या है, प्लस ए एंड देन एप्सिलॉन, ठीक है। प्लस ए एंड ए डैश आता है, राइट, अल्फा एंड ए डैश, सो दिस इज ए डैश, ओके। सो प्लस ए डैश एंड एप्सिलॉन, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी रिमूव्ड लेफ्ट रिकर्शन फ्रॉम दिस ग्रामर, ओके। तो ये एग्जांपल था, ओके गाइस। सो आई होप कि आपको समझा रहेगा। देखो लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करने के लिए आपको ये दो चीज याद रखना है, सिंपल, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि ग्रामर मस्ट बी लेफ्ट फैक्टर, ग्रामर मस्ट बी लेफ्ट फैक्टर, और ये सारे कंडीशन क्या है, नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना, याद रखना है चीज। सो नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि ग्रामर मस्ट बी लेफ्ट फैक्टर। सो अगर ग्रामर लेफ्ट फैक्टर नहीं है, अगर ग्रामर लेफ्ट फैक्टर्ड नहीं है, तो हम लोग वहां पे कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। समझो कि अगर कोई प्रोडक्शन आपको दिया है, कोई प्रोडक्शन पी करके दिया है, अल्फा A1, अल्फा A2, अल्फा A3 एंड सो ऑन, देन अल्फा AN, राइट। और देन कोई टर्मिनल हो सकता है बीटा 1, बीटा 2, सो ऑन, बीटा n, ठीक है। तो अगर ये ग्रामर देखोगे तो दिस ग्रामर इज नॉट फ्री, इज नॉट लेफ्ट फैक्टर, दिस ग्रामर इज नॉट लेफ्ट फैक्टर, ठीक है। सो दिस ग्रामर इज नॉट लेफ्ट फैक्टर, ठीक है। हाउ वी कैन रिमूव लेफ्ट फैक्टरिंग, ठीक है। तो आप यहां पे चेक करोगे तो इसका भी एक एल्गोरिथम है, कैसे चेक करने का, देखो अल्फा 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 सोन कॉमन है, राइट। तो यहाँ पे ए डिराइव्स, ठीक है, समझो कि यहाँ पे प्रोडक्शन था ए डिराइव्स अल्फा A1, ठीक है। तो ए डिराइव्स अल्फा ए डैश, समझे, अल्फा ए डैश, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये नॉन टर्मिनल, सॉरी टर्मिनल जो था यहाँ पे अल्फा अल्फा सबको मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। और A1 A2 A3 ये सबको मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, ए डैश से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा जो बचा क्या, बीटा 1 ए, जो टर्मिनल बचे इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। तो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, राइट, एंड सो ऑन टिल बीटा n,
इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। अब ए डैश को जो हमने रिप्लेस किया था किससे, A1 A2 A3 से, तो उसको आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। सो A1 A2 A3 राइट एंड सो ऑन टिल AN, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन रिमूव लेफ्ट फैक्टरिंग फ्रॉम अ गिवन ग्रामर। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं कि कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो इस एग्जांपल क्या है कि S डिराइव्स AB A एंड AB B, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दिस ग्रामर इज नॉट फ्री, नॉट लेफ्ट फैक्टर्ड। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं लेफ्ट फैक्टर, AB और AB ये दोनों क्या है, कॉमन है, राइट। तो इनको क्या करो, रिमूव कर लो आप। तो S डिराइव्स AB एंड A S डैश कर लो, ठीक है। सेम जो भी कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो S डैश लिख दिया मैंने, राइट। नेक्स्ट S डैश की जगह पे मैंने क्या किया, देखो A और B ये दोनों को मैंने किससे रिप्लेस किया, S डैश से। तो S डैश डिराइव्स A एंड B, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस ग्रामर इज लेफ्ट फैक्टर, और यहाँ पे कोई लेफ्ट रिकर्शन भी नहीं है, तो फिर दिस इज ओके। नेक्स्ट टॉपिक मैंने बताया था आपको कि टाइप्स ऑफ ग्रामर दो होते हैं, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर एंड नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सर। तो जिसमें मैंने बताया था रिकर्सिव डिसेंट पार्सर हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि रिकर्सिव डिसेंट पार्सर कुछ इसी कंडीशन से रिलेटेड है। नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अलग से देखेंगे। तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर क्या होता है, डिसेंट पार्सर एकदम सिंपल होता है, ठीक है। इसमें आप एक चीज, दो पॉइंट आपको याद रखने, सिंपल। पहला पॉइंट, ठीक है, कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सर इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। क्या होता है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, ठीक है, इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर क्या करता है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करता है, ठीक है, कोई भी W का, समझे ना। तो समझो कि अगर आपके पास कोई ग्रामर है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई ग्रामर है, S derives C A D एंड A derives A B एंड A, ठीक है, और हमें यहां से डिराइव करना है C A D, ठीक है। तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर क्या करता है, इट इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग हमें दिया है इसका हम लोग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन फाइंड आउट करते हैं। अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तो इसका मतलब कि दैट स्ट्रिंग विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। ओके, तो डिराइव करते देखते हैं, कर सकते हैं क्या, C A D। तो पहला क्या है C है, नेक्स्ट क्या आपने चाहिए A चाहिए, राइट। तो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल कौन सा है, A है ना, लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल कौन सा है, तो हमने इसको ही रिप्लेस करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। तो नेक्स्ट A को रिप्लेस किससे कर सकते हैं, हम AB से कर सकते हैं या फिर A से कर सकते हैं। तो किससे करें, हमें सिर्फ A चाहिए, राइट, तो हम लोग A से करते हैं, C A D। ओके, फाइनली हमने क्या किया, बाय यूजिंग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन वी हैव डिराइव्ड दिस स्ट्रिंग, गिवन स्ट्रिंग। सो देयरफॉर वी कैन से दिस ग्रामर विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, क्या, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो इस पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, गेट या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है इसका क्या, कि अगर समझो कि रिकर्सिव कोई भी ग्रामर अगर लेफ्ट रिकर्शन रहा, तो अगर लेफ्ट रिकर्शन रहा तो इसका मतलब क्या है कि वो इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा, मतलब इन्फिनाइट स्ट्रिंग डिराइव करेगा, राइट, समझ रहे हो ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सर फीडेड विद लेफ्ट रिकर्शन इज गोज इनटू इन्फिनाइट लूप, ठीक है। रिकर्सिव डिसेंट पार्सर feeded with left recursion. For example, समझो कि A derives A and B, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो मेरे को W स्ट्रिंग डिराइव करना है B A, हमें क्या डिराइव करना है B A। तो हम लोग डिराइव कर सकते हैं क्या, हाँ, A derives A एंड देन लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल कौन सा है, A है, तो इसको रिप्लेस करेंगे किससे, B से करेंगे, राइट, B से। बट बताओ मेरे को कि अब मेरे को फर्स्ट स्ट्रिंग B चाहिए, राइट। तो B से अगर मैंने रिप्लेस कर दिया तो B A हो जाएगा, मतलब कि A गलत है क्योंकि मुझे B A नहीं मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट मैं या फिर इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, फिर से मैं A से रिप्लेस कर सकता हूँ, राइट। तो A को मैं फिर से A से रिप्लेस करूंगा तो A, समझ रहे हो। नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पे A को रिप्लेस कर सकता हूँ B से, B A। लेकिन ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि यहाँ पे बार बार
लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ए से फिर रिप्लेस हो जाए फिर से, है ना। तो अगर देखोगे तो ये क्या इन्फिनाइट लूप में चले जाएगा, ठीक है। सो रिकर्सिव डिसीजन पार्सर फीडेड विद लेफ्ट रिकर्शन गोज इनटू इन्फिनाइट लूप, ठीक है। तो बेटर है कि यहां से आप इसको फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्शन करो, इसको क्या करो, फ्री करो फ्रॉम लेफ्ट रिकर्शन। कैसे करोगे फ्री, मैंने बताया था स्टेप्स, ठीक है, वो स्टेप्स याद रखो, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, ए डिराइव्स बी ए डैश एंड ए डैश डिराइव्स ए डैश एंड एप्सिलॉन, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन फ्री एनी ग्रामर फ्रॉम लेफ्ट रिकर्शन। ओके गाइस, सो in this video we have seen what is top down parser, what class of grammar is recognized by top down parser, types of top down parser जिसमें रिकर्सिव डिसीजन पार्सर को हमने डिटेल में देखा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन ऑफ टॉप डाउन पार्सर, ठीक है। तो ग्रामर मस्ट बी फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्शन, ग्रामर मस्ट बी लेफ्ट फैक्टर, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे कई बार गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखो, ठीक है। दोनों पॉइंट्स में आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई ग्रामर दिया है लेफ्ट रिकर्शन है उसमें, तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं हम लोग, तो ये एल्गोरिथम है उसका। नेक्स्ट, अगर कोई ग्रामर है और ग्रामर इज नॉट free from not left factor, if the grammar is not left factor then how we can remove left factoring from the given grammar, ठीक है। तो उसका एल्गोरिथम ए है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।